आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कई हिस्सों में कल शाम से ही हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। रांची में 19 और 20 जून को अति भारी बारिश का अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। शराब घोटाला मामले में एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को किया गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, जेटेट परीक्षा के लिए भाषा निर्धारण का जताया विरोध। झामुमो ने कहा, विपक्ष को बेचैन होने की जरूरत नहीं। रांची में आयोजित हुई अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की बैठक, रेलवे के भविष्य पर हुआ मंथन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रेलवे की सुरक्षा और समयबद्धता में स्टेशन मास्टरों की भूमिका अहम। और नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खूंटी और सरायकेला से एक नक्सली समेत 10 अपराधी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मानसून का असर दिखने लगा है। राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में कल शाम से ही रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। पलामू में 2, गढ़वा में 2, चतरा और खूंटी में एक व्यक्ति की जान गई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 19 और 20 जून को रांची में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। झारखंड में आज से ही आने वाले 4-5 दिन में आपको अच्छा बारिश देखने को मिलेगा। बहुत भारी बारिश आज में, कल परसों में अत्यंत भारी बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो ये जो वार्निंग है, इसको लेकर थोड़ा सा लोग सतर्क रहें। और जो निचले इलाकों में लोग रह रहे हैं, वहाँ जल जमाव हो सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप गाड़ी चला सकते हैं। और जो सूखे पेड़ हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। अमित प्रकाश से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर जेटेट परीक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए भाषा के निर्धारण पर ऐतराज जताया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने सरकार पर कई क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। मुंडारी का नहीं रखा जाना सीधे तौर पे धरती आबा बिरसा मुंडा जी का अपमान है। कुल मिलाकर के धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनके नाम से उलगुलान, जिनके मातृभाषा से जिन्होंने इतने बड़े जनसमूह को संग्रहित किया, इतने बड़े उलगुलान का जिन्होंने नेतृत्व दिया, उनके मातृभाषा को अगर झारखंड के जनजातीय भाषा में से निकाल दिया जाए तो इस राज्य सरकार का जो जनजातीय प्रेम है वो सिर्फ दिखावा और छल मात्र है। इधर झामुमो ने कहा है कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्ष को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। सरकार के संज्ञान में भी चीजें आई हैं, उस पर कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। इतना उतावला नहीं होना चाहिए। राज्य का कोई भी व्यक्ति उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, ये हम उनको आश्वासन देते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल देर रात रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने बारिश के बीच अस्पताल परिसर का दौरा कर मरीजों का हालचाल लिया और चिकित्सा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति से अवगत हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिम्स में मरीजों के लिए सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। भारी बारिश हुई, पुरानी बिल्डिंग है, सब ठीक ठाक है। बारिश का पानी हॉस्पिटल में घुस रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो पेशेंट लोगों से ही मिले, पूरी अच्छी सेटअप है, सारे लोग अच्छे मरीज से भी हम मिले, अच्छी व्यवस्था है। हमारा रिम्स है, हमारा सेटअप है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के खेल विभाग में 6 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि स्पोर्ट्स किट की खरीद में विभाग ने सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को दरकिनार कर ऊंची दर पर सामान देने वाली कंपनी को ठेका दे दिया। इस बीच झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष निराधार और झूठे आरोप लगाकर राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonAIR.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में आयोजित अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में रेलवे के भविष्य पर मंथन हुआ। बैठक में देश भर के 68 रेल मंडलों के स्टेशन मास्टर और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में रेलवे संचालन, संरक्षा कर्मचारियों के हित, सेवा शर्तों और तकनीकी तालमेल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। उन्होंने भारतीय रेलवे के कार्यों की सराहना की। भारतीय रेल तो दुनिया की सबसे बड़ी रेल और भारतीय रेल की तकदीर और तस्वीर बदलती हुई हम देख रहे हैं। अच्छे स्टेशन, अच्छे प्लेटफॉर्म्स, विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म और रोजाना करोड़ों लोगों को गंतव्य तक पहुंचाना, सुरक्षित पहुंचाना, ये तो भारतीय रेल का कमाल है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि इन्होंने जबरदस्त राष्ट्र की सेवा की, नेशन फर्स्ट के भाव से काम करते हैं। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खूंटी जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने इसकी पुष्टि की है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार हुए उसमें रसन मुंडा, सहिंदर महली, भोलानाथ सिंह मुंडा और लालमोहन सिंह मुंडा शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और कांड में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, एक अपाची मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद किया गया है। साथ ही वादी से छीना गया टैब, मोबाइल फोन और एक बैग, ये भी बरामद कर लिया गया है। उधर सरायकेला खरसावां जिले से एक हत्याकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि अपराधियों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पाकुड़ जिले में मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर BPL परिवार से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के 128 पंचायतों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं को मुर्गी पालन के जरिए स्वावलंबी बनाने की योजना पर जिला प्रशासन एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी काम कर रहा है। पाकुड़ जिले के 128 पंचायतों में एक हार्डनिंग सेंटर खोले जाने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। मुर्गी पालन में वैसी महिलाओं को जोड़ने का निर्णय लिया गया है जो मुख्यमंत्री मैया योजना की लाभुक है। उपायुक्त मनीष कुमार ने मैया योजना की लाभुक महिलाओं को मुर्गी पालन में इसलिए जोड़ने का फैसला लिया है कि ये महिलाएं प्राप्त राशि को आर्थिक संवर्धन गतिविधियों में लगाए। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड महिला प्रीमियर कबड्डी लीग के फाइनल में तिलका मांझी वॉरियर्स ने वीर बुद्धू भगत टाइगर को 25-6 अंकों से हराकर खिताब हासिल कर लिया। इससे पूर्व पहले सेमीफाइनल में तिलका मांझी ने शेख भिखारी को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई, जबकि वीर बुद्धू भगत टाइगर ने कार्तिक उरांव राइनोज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मानसून के झारखंड में प्रवेश करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आया मानसून, भीगा झारखंड। हिन्दुस्तान लिखता है, जेटेट का विज्ञापन रद्द। प्रभात खबर के शब्द हैं, पेसा नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटी राज्य सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है, अब 3 जुलाई को होगा रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई हिस्सों में कल शाम से ही हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। रांची में 19 और 20 जून को अति भारी बारिश का अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। शराब घोटाला मामले में एसीबी ने पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को किया गिरफ्तार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, जेटेट परीक्षा के लिए भाषा निर्धारण का जताया विरोध। झामुमो ने कहा, विपक्ष को बेचैन होने की जरूरत नहीं। रांची में आयोजित हुई अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की बैठक, रेलवे के भविष्य पर हुआ मंथन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, रेलवे की सुरक्षा और समयबद्धता में स्टेशन मास्टरों की भूमिका अहम। और
नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खूंटी और सरायकेला से एक नक्सली समेत 10 अपराधी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।